क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? एंड आई एम श्योर कि कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि कोई लेट से सगा संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार या फिर कोई एजेंट ऐसी स्कीम लेके आया हो, या फिर आपने कोई ऐसी स्कीम ऑनलाइन देखी हो जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सो आपकी परेशानी काफी जायज है, क्योंकि लेट से अगर कोई स्कीम जेन्युइनली अच्छी है और आप उसमें पैसा नहीं लगा रहे हो, तो आपका लॉन्ग टर्म पैसे का काफी ज्यादा नुकसान है। ऑन दी अदर हैंड, लेट से कोई स्कीम खराब है, इवन तो वो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही हो और आप उसमें पैसा लगा देते हो, तब भी इसमें आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस से कोई एजेंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि आपको इतने सालों तक इतने लाख रुपया लगाना है हर साल, और फिर आपको बीच में कुछ नहीं लगाना और रिटायरमेंट में आपको इतने करोड़ रुपए मिलेगा। तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको ऐसी स्कीम में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, इंट्रोड्यूसिंग XIRR, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है क्या भला? ये कोई भला नहीं है, ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है, एक टूल है जो आपको आसानी से किसी भी तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न बता सकता है। तो जब हमें रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा तो उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे हमें फायदा ये होगा कि हम इस रेट ऑफ रिटर्न को ऐसे इन्वेस्टमेंट अपने तरीकों से कंपेयर करेंगे जिनसे हम कंफर्टेबल हैं। जैसे हम नॉर्मली एफडी से कंफर्टेबल होते हैं, कोई लोग म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल होते हैं, तो हम इस स्कीम का रिटर्न एफडी के रिटर्न और म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये इनसे अच्छी है तो हम इसमें पैसा डालेंगे, खराब है तो हम इनमें पैसा नहीं डालेंगे। सो XIRR निकालने के लिए हमको दो पैरामीटर्स की जरूरत होती है केवल। पहला है कि आपने कितना पैसा डालना है कहीं पे और आपको कितना पैसा मिल रहा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पैरामीटर जो हमें पता होना चाहिए, ये हम किस किस डेट को पैसा डाल या निकाल रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, आप आसानी से किसी भी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। तो इससे एक्चुअली होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से ले सकते हो, और ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहले आपके स्टेप्स हो सकते हैं। तो मैंने XIRR निकालने के दो तरीके सिखाए हैं। एक है कैलकुलेशन बेस्ड, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको जरूर देखना चाहिए। दूसरा तरीका है ऑनलाइन कैलकुलेटर बेस्ड। सो आपको वैल्यूज एंटर करनी है ऑनलाइन कैलकुलेटर में और आपको आसानी से किसी भी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। सो ये दो तरीके जानने के लिए आपको जो कि जरूर जानने चाहिए, लिंक वीडियो को देखना मत भूलिएगा।